नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लेकर आई हूँ SSC MTS एग्जाम का मॉक टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही यूजफुल रहने वाला है। डियर फ्रेंड्स, जो आपका SSC MTS का एग्जाम है वो अप्रैल में होने जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही यूजफुल रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक क्लास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो भगवान बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी डियर वो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स की आयु में उन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जो प्रमुख गुरु थे वो गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उदाका और रामपुत आदि थे। और बौद्ध धर्म में 3 ज्ञान प्रमुख थे, सुनना, चिंतन करना और मनन करना। और बौद्ध धर्म का जो मूल मंत्र था वो क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म का क्या था? मूल मंत्र था। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद ने की थी। और इसकी स्थापना और जगह इस प्रकार से थी, 10 अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य शैक्षिक, धार्मिक शिक्षा और अध्यात्म समाज सुधार। और इसके मुख्य अंग था वो कौन सा था? परोपकारिणी सभा इसका मुख्य अंग। और वैधानिक स्थिति न्यास। चलिए नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? डियर फ्रेंड्स, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत मान है। और इसकी जो राजधानी है पंजाब की वो है चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है इसके? बनवारी लाल पुरोहित। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है डियर फ्रेंड्स? और इसका क्षेत्रफल है डियर फ्रेंड्स 50,362 किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्र दर्जा है वो 19वां है। और इसका गठन कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हिंदी भाषा की लिपि के बारे में चर्चा की जाए तो जो हिंदी भाषा की लिपि है डियर फ्रेंड्स वो देवनागरी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो भारत की मुख्य भूमि उसका जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी और तमिलनाडु। और जो इसकी मुख्य भूमि से दूर दक्षिण बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, इंडो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा आगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। दक्षिण भारत 5 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना है। जो दक्षिण भारत के 5 भारतीय राज्य वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। दक्षिण भारत 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर निकलता है? भारत में जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है वो कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? ईटानगर है। कार्यकारी शाखा, मुख्यमंत्री इसके पेमा खांडू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक है। और इसकी जो स्थापना की तारीख है वो है 20 फरवरी 1987। इसकी जो स्थापना है 20 फरवरी 1987 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 83,753 किलोमीटर है। और क्षेत्र दर्जा है वो 14वां है। और इसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। डायबिटीज होने पर किडनी की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। शरीर में इंसुलिन संबंधी समस्याओं के संकेत। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आपकी। इसके जो संकेत है, शरीर में इंसुलिन संबंधित जो समस्याओं के संकेत है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, बार बार प्यास लगना।
नंबर 2, सामान्य से अधिक बार पेशाब आना, तेजी से वजन घटने की समस्या, शरीर में थकावट बनी रहना, घावों की आसानी से न भरना और धुंधला दिखाई देना। ये सब किसके लक्षण है डियर फ्रेंड्स? शरीर में इंसुलिन संबंधित समस्याओं के ये सभी क्या है? संकेत है। चलिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है डियर फ्रेंड्स? असम का। असम उत्तरी पूर्व भारत में एक राज्य है। इसकी जो राजधानी है असम की वो दिसपुर है और इसके जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। और असम है जो वो जो क्षेत्रफल का जो दर्जा इसका 31वां है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है डियर फ्रेंड्स? असम इसका जो 438 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल दर्जा है वो 16वां है और राज्य का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसका जो लिंगानुपात है वो इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो विटामिन सी है वो आंवले में क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रख लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला है। लक्षण, विटामिन सी की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जैसे मसूड़ों की सूजन, आंतरिक रक्तस्राव, बिगड़ा हुआ घाव भरना आदि, ये सब किसके लक्षण है? विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने 1948-1955 तक राज किया। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो थे जनरल लॉर्ड वार्निंग हस्टिंग्स थे और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की नीति तैयार की थी। भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। जो कागज का आविष्कार हुआ था वो कहां पर हुआ था? चीन में। और राजधानी चीन की बीजिंग और जनसंख्या है 1.412 बिलियन। विश्व बैंक आधिकारिक भाषाएं कोरियाई, अंग्रेजी, मंदारिन भाषा आदि। जीडीपी वृद्धि दर है इसकी 8.1% और वार्षिक जो परिवर्तन है जो इसकी मुद्रा है वो क्या है? युआन है। इसकी मुद्रा याद रखिएगा, युआन है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म की जो तारीख है गौतम बुद्ध के वो है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में है, जो कि वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु की जगह है वो कुशीनगर है। बहन का जो नाम था वो नंदा और माता पिता शुद्धोधन और माया देवी। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और माया देवी इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये कब राष्ट्रपति बनी है? 25 जुलाई 2022 को। और 15वीं जो हमारी है राष्ट्रपति है ये, इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जो वो क्या थे? हमारे 14वें हमारे राष्ट्रपति थे। उनके स्थान पर, उनके बाद 15वें स्थान पर जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है डियर सर? श्री जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए शरीर में संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो डियर फ्रेंड्स, जो पोंगल है वो तमिलनाडु राज्य का क्या है? त्योहार है। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को, राजधानी इसकी चेन्नई, और इसके जो मुख्यमंत्री है वो M.K. स्टालिन है। गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी क्या है इसके? गवर्नर है। और इसका जो क्षेत्रफल है डियर फ्रेंड्स वो है 1,30,060 किलोमीटर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का जो दर्जा है इसका 10वां है। नेक्स्ट आपका, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? जो गिद्दा और भंगड़ा है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड ने क्या किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1924 में, 1924 में। और कलर टेलीविजन का आविष्कार 1928 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। जन्म की तारीख और समय 1205 में बदायूं में, और मृत्यु की जगह और तारीख थी इनकी 15 अक्टूबर 1240 में। कहां पर हुई थी? कैथल में। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके जो पति थे मलिक अल्तुनिया, इनके पति का नाम था, और इनका जो विवाह है वो 1240 में हुआ। भाई मुइजुद्दीन ब्रह्मशाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह दफनाने की जगह थी इनकी पुरानी दिल्ली में। कहां पर दफनाया गया था इनको? पुरानी दिल्ली में इनको दफना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? डियर फ्रेंड्स, जो मछली है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा डियर फ्रेंड्स किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जन्म की तारीख है इनकी 28 सितंबर 1907 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की जो जगह और तारीख है वो 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनके जो माता पिता थे सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती कौर। सरदार किशन सिंह संधू इनके पिता थे और विद्यावती कौर इनकी माता का नाम था। और जो इनका प्रसिद्ध नारा था वो इनकलाब जिंदाबाद का था। और भगत सिंह को फांसी देने वाले जो जज थे उनका नाम था G.C. हिल्टन। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है जिसमें बहुत अधिक संख्या में नरसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश दिया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक क्लास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर फ्रेंड्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।